तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ठुकाई ऑपरेटर की जॉब में जान का खतरा है, लेकिन ऑपरेटर के साथ दोस्ती करना भी खतरे से खाली नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि रोहित ने आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मजा लिया, लेकिन रौनक बेचारा तो बेवजह मारा गया। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी उत्तर प्रदेश के थरिया से सामने आई है। यहाँ की रहने वाली रोशनी अपने 2 बेटों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। पति सरकारी नौकरी में था। पति की मौत के बाद सरकार ने रोशनी को दबाकर पैसा दिया और बड़े बेटे को नौकरी भी मिल गई। रोशनी का पति उसकी पेट की भूख मिटाने के लिए भरपूर इंतजाम करके गया था, लेकिन जिस्म का क्या, भूख तो उसे भी लगती है। लिहाजा रात होते ही रोशनी ने अपने ही घर में ठुकाई ऑपरेटर ढूंढ निकाला। रोशनी के छोटे बेटे का दोस्त रोहित अक्सर घर आता था। एक दिन रोहित पिंटू से मिलने आया तो रोशनी ने पिंटू को दवाई लेने के लिए बाजार भेज दिया, जिसके बाद रोहित से बोली, बेटा मैं एक गंभीर समस्या से जूझ रही हूँ। मेरी योनि में एक बहुत खतरनाक फोड़ा हो गया है। डॉक्टर के पास गई तो वह दिखाने के लिए बोलता है, अब तू ही बता, पराए मर्द को मैं अपना गोडाउन कैसे दिखा दूं, इसीलिए तू अपने आईफोन से मेरे फोड़े की एक फुल HD फोटो खींच दे। मैं डॉक्टर को फोटो दिखाऊंगी तो वो दवाई देगा। रोहित कुछ समझ पाता इससे पहले ही रोशनी ने सामने वाले सोफे पर बैठकर रोहित के सामने अपने गोडाउन का शटर उठा दिया। रोहित शर्माते हुए बोला, आंटी जी, इसमें तो मुझे कोई फोड़ा नजर नहीं आ रहा है। तो रोशनी बोली, ऐसे देखने से नजर नहीं आएगा, तू हाथ लगा कर देख, तुझे महसूस हो जाएगा। ये कहते ही रोशनी ने रोहित का हाथ पकड़कर अपनी योनि पर लगा दिया। रोहित को जैसे ही गीला गीला सा एहसास हुआ तो उसके शरीर में अचानक 440 वोल्ट का करंट दौड़ने लग गया। इतने में रोशनी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और लगातार उस पर पप्पियों की बौछार कर दी। कुछ ही सेकंड में रोहित मदहोश हो गया। अपनी सुध-बुध खो बैठा। उसने कब अपनी पैंट उतारी, कब कच्छा उतारा और कब रोशनी का गेम बजा दिया, उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही रोहित का झड़ा उसे होश आई तो शर्म के मारे पानी पानी हो गया, जिसके बाद रोशनी मुस्कुराते हुए बोली, आज तो जल्दीबाजी में हुआ है, तू रात को आना, मैं तुझे जन्नत दिखा दूंगी। रोहित ने सोचा, दोस्त की माँ का गेम बजाना गलत है, एक बार गलती हो गई, दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन रात को जैसे ही खाना खाकर वो सोया तो उसके जहन में बार बार वही सीन तैरने लगा। वह सोच सोचकर उत्तेजित हो गया, जिसके बाद कब वह बिस्तर से उठा, कब उसने अपनी मोटरसाइकिल में किक मारी और कब वह रोशनी के बिस्तर में पहुँच गया, उसको पता ही नहीं चला। अब रोहित खुलकर मैदान में उतर चुका था। वह रोशनी के साथ खुलकर सेक्स करने लगा। रोशनी को ठुकाई ऑपरेटर के तौर पर नया लौंडा मिल गया था। ज्यादा मजा लेने के लिए फ्लिपकार्ट से काम सूत्र मंगा लिया और उसी के अनुसार करवाने लगी। लेकिन कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। ये एक दिन रात में अचानक पिंटू की नींद खुली तो उसको माँ के कमरे से इस तरह की आवाजें सुनाई दी। उसने कमरे में झांका तो वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में उसकी माँ घोड़ी बनी हुई थी और रोहित पीछे से लंड से मार रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई सोनू को फोन लगाया और कहा कि भैया, रोहित मम्मी को डॉगी बना कर ले रहा है, आप कहो तो मैं अभी उसका कत्ल कर देता हूँ। तो बड़ा भाई बोला, तू अभी कुछ मत कर, मैं घर पहुँचता हूँ, फिर देखेंगे क्या करना है। अगले दिन सोनू छुट्टी लेकर घर आया। उसने अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो वह घबरा गई। उसने सारा ढिंढोरा रोहित के सिर फोड़ते हुए कहा, बेटा, उसने मेरी जबरदस्ती ली है, वह कह रहा था अगर मुझे नहीं देगी तो मैं पिंटू का मर्डर कर दूंगा। बेटे की जान बचाने के लिए मुझे रोहित के सामने घोड़ी बनना पड़ा, नहीं तो मैं ऐसा काम कभी नहीं करती है। सुनकर सोनू और पिंटू और ज्यादा गुस्से में आ गए। फिर प्लानिंग के तहत उसने अपने दोस्त रोहित को बुलाया। रोहित का चचेरा भाई रौनक भी उसके साथ आ गया, जिसके बाद सोनू, पिंटू और एक अन्य साथी के साथ रोहित को पार्टी के बहाने जंगल में ले गए, जहां इन तीनों ने मिलकर बेरहमी से रोहित और रौनक का कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने ठुकाई ऑपरेटर की और उसके दोस्त रौनक का सिर काटकर गंगा नदी में बहा दिया। वीडियो बनाए जाने तक पुलिस पिंटू और साथ देने वाले लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सरकारी नौकरी वाला सोनू अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने रोहित और रौनक के धड़ को परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन अभी तक सिर बरामद नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी को सुनकर आप समझ गए होंगे कि ठुकाई ऑपरेटर की जॉब में जान का खतरा तो है ही,
लेकिन किसी ऑपरेटर से दोस्ती करना भी खतरे से खाली नहीं है। रोहित ने तो फुल मजा लिया, लेकिन रौनक बेचारा बेवजह मारा गया। इसलिए इस चैनल के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि ना तो ऑपरेटर बने और ना ही किसी ऑपरेटर को अपना दोस्त बनाएं। धन्यवाद।